क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण और अर्जुन को नर और नारायण क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हमें महाभारत से भी बहुत पहले की एक दिव्य कथा में मिलता है। एक ऐसी कथा जिसमें तप, युद्ध और धर्म का अद्भुत संगम है। बहुत प्राचीन काल की बात है। धर्मदेव और उनकी पत्नी मूर्ति, जो दक्ष की पुत्री थी, के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। दोनों भाई बद्रिकाश्रम में, जो आज के दिन में बद्रीनाथ धाम के रूप में चर्चित है, वहां जाकर हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उनका तप व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था, वे तो तप धरती का कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए कर रहे थे। इसी समय एक असुर था, सहस्त्र कवच। असल में उसका वास्तविक नाम था दंभोध भाव। उसने सहस्त्र वर्षों तक भगवान सूर्य की उपासना की और वरदान पाया कि उसके शरीर पर 1000 कवच होंगे और हर एक कवच को तोड़ने के लिए उसके शत्रु को 1000 वर्ष की तपस्या करनी होगी और फिर 1000 वर्ष तक उससे युद्ध करना होगा। ऐसे वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था। और फिर वही हुआ जो सदैव होता है। अहंकार ने उसके विवेक को ढक लिया। वो देवताओं को सताने लगा, धर्म को चुनौती देने लगा। भयभीत देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस बार मैं नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर इस असुर के अहंकार का अंत करूंगा। और तब आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जो न दिनों में, न वर्षों में, बल्कि युगों में लड़ा गया। जब नारायण युद्ध करते तब नर तपस्या करते, और जब नर युद्ध करते तब नारायण महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर तप में लीन हो जाते। जब भी एक घायल होकर गिरता, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर देता। एक एक कर सहस्त्र कवच के कवच टूटने लगे। युद्ध और तपस्या, शांति और शक्ति एक अद्भुत समरसता में चलती रही। अंततः जब उसके शरीर पर केवल एक कवच शेष रह गया था, तो भयभीत सहस्त्र कवच भगवान सूर्य की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने उसे वचन दिया था कि वे उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने नर और नारायण से कहा, अब इसे छोड़ दो, और सहस्त्र कवच बच गया। तब भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, द्वापर युग में हम फिर आएंगे। मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और नर अर्जुन के रूप में, और यह असुर भी उस समय कर्ण के रूप में जन्म लेगा। और जब द्वापर युग आया, वह सब घटित हुआ जैसा भगवान ने कहा था। कर्ण सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न हुआ, कवच और कुंडल के साथ जन्मा, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन से कर्ण को पराजित किया, तो वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह कर्म का समापन था। वह एक अधूरी कथा की पूर्णता थी। इस प्रकार सहस्त्र कवच दंभोदभाव का अंत हुआ। यह कथा हमें सनातन धर्म का एक शाश्वत सत्य सिखाती है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारा पीछा करते हैं और जन्म जन्मांतर तक करते हैं। जब तक हम अपने कर्मों का पूर्ण फल नहीं भोग लेते, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। धर्म की अंततः विजय होती है। यही सनातन का संदेश है।